Hello student, this is your physics class of class 10. Now today we are going to deal with our 8th lecture as I taught you in our previous concept about the spherical mirror and their related concepts, basic concepts. I have also told you about the very conceptual concepts of convex and concave mirror. Here we are going to start with their definitions. तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन पे बात करते हैं क्योंकि ये एक आध नंबर में आपका पूछा जाता है एग्जाम से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इट इज़ अ स्फेरिकल मिरर whose inner surface is silvered and reflections take place at outer surface. तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो छोटे छोटे रेज आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रहे हैं कर्व सरफेस के अंदर, वो क्या है? पॉलिश सरफेस. वहाँ पर सिल्वर चढ़ा हुआ है, सिल्वर टाइप की चीज़ें चढ़ी हुई है, पतली सी. नॉर्मल आप देखते हो शीशे के पीछे एक पतला सा चढ़ा होता है जो उसको रिफ्लेक्ट लाइट को अंदर जाने में रोकता है, इसलिए खाली रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है. और कहाँ से रिफ्लेक्शन होगा? तो वो आपके ऊपरी वाले सरफेस से, बाहरी सरफेस होगा जो दिखाई दे रहा है. वहीं कनकेव मिरर की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ एन स्फेरिकल मिरर हुज आउटर बल्ज्ड सरफेस इज सिल्वर्ड एंड रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द इनर हॉलो सरफेस. तो इसका जो बाहर से उभरा हुआ सरफेस है वो सिल्वर्ड होगा, लाइन वाइज आप देख रहे हो, और अंदर वाला इनर सरफेस होगा वहाँ से रिफ्लेक्शंस होंगे. अब बात करते हैं हम इसके रूल्स की कि किस तरह से आप इसका यूज़ करके इमेजेस के फॉर्मेशंस को करते हो. देखिए रूल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो उसमें जो फॉर्मूला ऐसे यूज़ करते हो, तो यहाँ पर आप कंकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का यूज़ करके जब इमेजेस डेवलप करोगे तो इन्हीं रूल्स के थ्रू आप अप्लाइड करोगे कॉन्सेप्ट को, तभी आप वो चीज़ को डेवलप कर पाओगे. अब जैसे अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज आती है तो हमेशा फोकस से पास हो जाती है. समझ रहे हैं? कंकेव मिरर का कॉन्सेप्ट ये. वहीं कन्वेक्स में देखें तो प्रिंसिपल एक्सिस से जब कोई एक्सिस, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, पैरेलल जाती है तो ये आपका लगेगी कि फोकस से पास होते हुए आ रही. तो यहाँ पे एरो में मिस्टेक है, आप इसको सही कर लीजिएगा. ये बिल्कुल ऐसे होना चाहिए एरो, देख रहे हैं आप. तो कंकेव मिरर में भी जैसा कनकेव में वैसा ही कन्वेक्स में सेम प्रोसेस जा रहा है. दोनों को मैं इसीलिए सिमिलर वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है. तो ये चीज़ आप देख लेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी तो फोकस से पास होते हुए दिखाएगा. तो आप इस चीज़ को थोड़ा सही कर लेंगे. ठीक है. चलिए अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं. जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो दूसरा वाला, कोई भी रेज अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो बिल्कुल उसी पॉइंट से रिटर्न हो जाएगी. देखिए आपको दो रेज दिखाई दे रही है ना, एक जाते हुए एक आते हुए. सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई तो वहीं से रिटर्न बैक हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. यही कॉन्सेप्ट आपका कॉन्वेक्स में भी है, तो सेम वे पैटर्न यहाँ पर होगा. ठीक है. अब हम अगले रूल की बात करते हैं. तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे तीसरा रूल, अगर कोई भी रेज फोकस से पास होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. आप समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. वहीं आपका कन्वेक्स में भी यही काम होगा, फोकस से पास होते हुए दिखाई दे रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी. चौथे कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो आपका एपर्चर का पोल पॉइंट होता है, आप समझ रहे हो ना, ये वाला पॉइंट, ये क्या होता है जान रहे हो? पोल है ये एपर्चर का बीच का एकदम सेंटर वाला पॉइंट. तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग गिर रही है पोल पे, एंगल ऑफ इंसिडेंट बना रही है, तो उसी इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ वो पास आउट हो जाएगी. यानी आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे आई ऐसे चली गई. बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी होगा. आप समझ रहे हैं? तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर समझिए, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है. ठीक है. तो यहाँ से आपने इस चीज़ को समझा कि किस तरह से ये वेरिएशन आपको मिले. अब बात करते हैं हम आगे की कॉन्सेप्ट. तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अब हम चल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज करना कन्वेक्स मिरर के थ्रू. तो स्क्रीन पे आप अपने देख पा रहे हो कि ए बी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और इन्फिनिटी के बीच में. तो पोल आप जानते हो पी पॉइंट, इन्फिनिटी के बीच का होना मतलब पोल के पीछे कुछ भी कोई भी जगह पे होगा तो इन्फिनिटी और पी के बीच में ही होगा. अब ए बी जो है आपका ऑब्जेक्ट है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फिगर. पहले फिगर समझ लेते हैं फिर आगे बात करते हैं. तो
तो ए बी आपका ऑब्जेक्ट है। अब ए बी से एक रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस आप जान रहे हो, पी वी जो लाइन है वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ए बी से जो ए से जो रे जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और जाने के बाद डाइवर्ज हो जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि पीछे रेस को जब हम ले आ रहे हैं तो लग रहा है कि फोकस से पास हो रही है। बिल्कुल उसी तरह से दूसरी रेस ए से ही दूसरी रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए दिखाई दे रही है। डॉटेड रेस से आप देखिए दोनों रेस एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ए डैश और बी डैश पे इमेज बन रही है। आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर चीज़ें इस मिरर के अकॉर्डिंग ये पहला केस है, और आपका जो इमेज है वो आपका लेफ्ट साइड बन रही है और ऑब्जेक्ट आपका राइट साइड है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से आप इसमें लिखेंगे क्या, जब कभी भी इस तरह की इमेजेस बनानी होती है तो आप इसमें बहुत ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन या बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं लिखनी होती, आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं। क्या क्या लिखने होते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो इमेज है वो कहाँ बनी, तो बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। समझ रहे हैं? तो इमेज कहाँ बनी, सबसे पहला पॉइंट आपको ये डिफाइन करना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ डिफाइन किया, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। दूसरा कैसा है, रियल है, इरेक्ट, वर्चुअल है, रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, क्या है, तो दूसरा पॉइंट उसके अस्तित्व पे आएगा कि साइज पे आएगा। तो यहाँ पर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट बड़ा है कि छोटा है, मतलब साइज वाला कॉन्सेप्ट है, तो दूसरा वाला वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड का कॉन्सेप्ट, और तीसरा आपका साइज वाला। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटा है तो डिविनाइज्ड है, तो आप समझ पा रहे हैं? तो सिर्फ आपको किसी भी फिगर में सिर्फ 3 पॉइंट्स देने, इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं लिखना है। ये बात आप अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठा लीजिए कि इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं लिखनी, बस ये 3। हाँ, तो अब हम अपना इसका दूसरा केस देखेंगे। जैसा कि पहला आपने देखा, इसमें 2 ही केस हैं। दूसरे केस में हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो इन्फिनिटी पे प्लेस्ड होगा। यहाँ पर जो इमेजेस बनेंगे, देखिए बुक में जो इसका कॉन्सेप्ट दिया है वो सही नहीं है, उसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो लॉजिकली इस फिगर को आप बनाइएगा, ये पूरी तरह परफेक्ट है। अब यहाँ पर आप 3 चीज़ें ले रहे हो, फिगर को समझ लेते हैं पहले। तो आप देख रहे हैं किस तरह से एक जो पहला रे है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए आता जाता दिख रहा है, वही दूसरा रे हमारा फोकस से पास होते हुए आ रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जा रहा है, देख रहे हैं आप। और तीसरा रे आपका चौथा वाला रूल है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को इक्वल कर रहा है। तो ये फिगर बहुत ही एक्यूरेट है, यहाँ पे आपका रूल्स को पूरी तरह यूज़ करा हो। दूसरे बुक्स वगैरह के क्या है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो यही आप बनाएंगे, ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे है, लेकिन जो आपकी इमेज बन रही है वो एफ के पास आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन ऊपर की तरफ, ये आपकी इमेज होगी। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट और इमेज आपका फोकस पे। अब यहाँ पर जो आपके 3 पॉइंट्स बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, पहला पॉइंट आप लिखेंगे इमेज इज़ फॉर्म्ड एट फोकस। फर्स्ट पॉइंट में इमेज इज़ फॉर्म्ड एट फोकस, सेकेंड पॉइंट में इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट, और थर्ड पॉइंट में एक्सट्रीमली डिविनाइज्ड। ठीक है, तो ये आपके 3 पॉइंट्स होंगे। फिर से बोल दे रहा हूँ, इमेज इज़ फॉर्म्ड एट द फोकस पहला पॉइंट, दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट, तीसरा हाईली डिविनाइज्ड। ठीक है, तो ये आपके 3। वहीं अगर यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर की बात करें तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि इट इज़ यूज्ड एज अ रियल व्यू मिरर, ऑटोमोबाइल लाइक कार्स में, ट्रक्स में, बसेस में, पीछे की ट्रैफिक को देखना। तो आप जानते हो इसके बारे में, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में बता ही चुका हूँ। अब हम इमेजेस फॉर्म्ड बाई कंकेव मिरर देखते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा इसमें पहला केस, कन्वेक्स में हमारे सिर्फ 2 ही केस थे, कंकेव में हमारे 6 केसेस हैं। पहला केस हम कंकेव का देख रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि किस तरह से आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है। तो यहाँ पर आपके 2 रेज आ रही हैं। देखिए सबसे पहले जो ए पी है आपका वो ऑब्जेक्ट है, वहीं जो आपका ए डैश बी डैश है वो आपकी इमेज है। तो बी पॉइंट से जो रेज पास हो रही, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा उल्टा हो गया है, ए बी की जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ए लिखेंगे और नीचे बी होगा, इस चीज़ को आप थोड़ा सही कर लेंगे। ऊपर ए लिखेंगे नीचे बी होगा, क्योंकि जो जैसे होगा वैसे ही आपका ए डैश बी डैश होगा। तो इस पॉइंट को फिगर बनाते समय सही कर लीजिएगा। तो आपका जो रियल में यहाँ पर ए होना चाहिए, उस पॉइंट से जो रे पास हो रहा है, यानी जो बी आपको सामने दिख रहा है वो तो ए होगा,
वहाँ से जो रे पास हो रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से निकल जा रहा है। वहीं दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए आगे निकल जा रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जा रहा है। दोनों रे पीछे जाके आपको दिख रहा है पॉइंट पे जाके मैच हो रहा है, तो वहाँ पर आपकी इमेज ए डैश बी डैश के फॉर्म में बन रही है। ठीक है, तो आपको फिगर नो डाउट समझ में आ रहा होगा। अब इसके जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या क्या हैं, तो सबसे पहला बिहाइंड द मिरर बनेगा, दूसरा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वहीं तीसरा लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बनते हैं। तो ये तो था इसका पहला केस। आगे के लेक्चर में हम इसके बाकी केसेस की बात करेंगे। थैंक यू।